इंडिया के जो अक्सर लोग ना, खास कर कश्मीरी लोग जो वो कहते हैं कि हम उधर बहुत पुरसकून हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ अब मिल रही हैं, अब हम तरक्की कर रहे हैं, हमें मतलब कि अब ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। इस पर वो प्लांटेड लोग तो कह सकते हैं, देखिए सिलेक्टेड लोग होते हैं ना जो आपको आके व्यूज़ करते हैं, आप उनके अब देखें वो इंडियन नवाज भी तो है ना, अब वही तो इंडिया नवाज वही होगा जो इंडिया उनको अगर प्रेफरेंस देगा, अगर उनको अपॉर्चुनिटी देगा, वही उनका गुण गाएंगे। नहीं, खुशी की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बार हमारी इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए इसके बारे में। वो तो जुल्म कर रहे हैं बहुत कश्मीरियों पे, उन्होंने क्या करना है ऐलान कश्मीरियों के लिए। अच्छा, जुल्म कर रहे हैं, जो 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं, वो जुल्म ही है कश्मीर। उन्होंने बहुत बढ़िया अमाउंट है, और वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें तो चाहिए कि करनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क के हालात चल रहे हैं महंगाई की। अनाउंसमेंट भाई कितने मतलब उन्होंने अच्छा किया स्टेप लिया जो जम्मू कश्मीर की जो तरक्की के लिए कर रहे हैं। अच्छा किया है, अच्छा किया, अच्छा किया। अल्लाह गाइस, मैं साथ एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। अगर वीडियो पर आ गए हैं तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज जिस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि रिसेंटली अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने विज़िट किया जम्मू कश्मीर का बारामूला में, उनकी स्पीच भी थी और उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान मतलब 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। मुख्तलिफ 240 या कि 240 मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स में 2000 करोड़ रुपया वो लगाएंगे। उसमें सेहत भी के मामलात भी हैं, स्कूल कॉलेजेस हर तरह की फैसिलिटीज़ कश्मीरियों को दी जाएगी। तो मैं अपने आवाम से पूछूंगा कौन से कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, कौन से कश्मीरी लोग ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर बसर कर रहे हैं। हम नारा तो लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हकीकत में हमने कश्मीर के लिए क्या किया है, कितनी हमने उनको फैसिलिटीज़ दी, कितनी हमने उनके लिए इन्वेस्टमेंट की। रिसेंटली मैंने तो अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई भी बजट कश्मीरी पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं सुना। और चलते हैं अपने अवाम के पास और इस पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। शमीम हैदर सर, आज जिस टाइम में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक यह है कि आपको क्या लगता है कौन से मुल्क के कश्मीर, पाकिस्तान में कश्मीर वाले लोग या इंडिया वाले कश्मीर वाले लोग, कौन से लोग ज़्यादा कश्मीरी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपको जैसे पता ही है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है उसके अंदर कश्मीरी जो हैं वो अपनी मुकम्मल आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके अपने राइट्स हैं, उनको हर तरह की आज़ादी हासिल है और वो बहुत ज़्यादा खुश लाइफ गुजार रहे हैं। उनके बिज़नेसेस आप देखें, उनकी आप पाकिस्तान के अंदर पहचान देखें तो उनको ये फ़ील भी नहीं होता कि वो किसी दूसरे पोर्शन के वो रहायशी हैं, वो पाकिस्तान का ही एक रहायशी के तौर पे पहचाने जाते हैं। अच्छा सर, अगर हम किसी की भलाई की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उनकी एजुकेशन, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए फैसिलिटीज़, उनके अपना जो सेहत के निज़ाम है वो बेहतरी के लिए करते हैं। तो सर कभी आपको लगा है या कभी आपने देखा कि पाकिस्तान में कितनी डेवलपमेंट हो रही, पाकिस्तानी कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है? रिसेंटली इंडिया के जो हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने विज़िट किया है कश्मीर का और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए उन्होंने 2000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। इस पर फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो फिर उनकी डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कश्मीरियों पर? अच्छा, मैं आपको अगर कहूँ ना तो मैं ख़ुद जो है वो 2006 में मैं कश्मीर गया हूँ मुजफ्फराबाद में, और पाकिस्तानी कश्मीरी है। तो उस वक़्त जब मैंने जाके वहाँ पे देखा, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ था, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया, वहाँ पे जिस तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पाकिस्तान के लोगों का फ़र्ज़ था ना, वो हम पाकिस्तान का हिस्सा। आगे आपको बताना चाहूँगा, मैं वहाँ पे कोई 2 साल रहा और फिर मैं अभी गया हूँ। तो अभी जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे फिर हम गए हैं आगे बिल्कुल मकबूजा कश्मीर तक, तो वो मुजफ्फराबाद मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई लाहौर का हिस्सा है। इतनी वहाँ पे डेवलपमेंट है, इतनी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर दिया है, इतना वहाँ पे आप ये कह लें कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ और एक्टिविटीज़ हैं कि मैं ख़ुद अगर इतने सालों के बाद उस मुजफ्फराबाद में गया हूँ, मैंने कोई मतलब बड़ा प्रोजेक्ट बता दें कश्मीर अपना पाकिस्तान कश्मीर वाले इसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा जो आपको नज़र आया हो? जी, उसमें मैं आपको एक तो ये प्रोजेक्ट बताऊं कि जो ख़ास तौर पर वहाँ के ब्रिजेज़ का बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वो बिग एक उन्होंने
ब्रिज बनाना होता है। और वो अगर आप मुजफ्फराबाद कभी गए हों तो कश्मीर जो ही मुजफ्फराबाद में आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे पुराने ब्रिज थे जो दोनों हिस्सों को मिलाते हैं। तो वहाँ पे एक ऐसे है जैसे लाहौर के अंदर बाईपास नहीं ये ब्रिज बन गए, इसी तरह से एक तो वो ब्रिज बन गए। मैं अगर जम्मू कश्मीर की जो इंडिया वाले हिस्से की बात करूं, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, सबसे ऊंचा ब्रिज बना चनाब ब्रिज। और इंडिया वालों का यह भी दावा है कि वो पाकिस्तान बल्कि किसी भी वो बम प्रूफ भी है, इतना ताकतवर उन्होंने बनाया चनाब ब्रिज। नहीं, ये वो बातें कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जो मैं बातें कह रहा हूँ ये वो बातें हैं जो वाकई प्रैक्टिकल नज़र आती हैं। अगर उधर डेवलपमेंट हो रही है, उधर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो मुझे आप ये गाइड कर दीजिएगा कि उधर जो पर एनम पूरे साल में कितने टूरिस्ट विज़िट करते हैं आज़ाद कश्मीर को। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात आपको साथ बताता चलूँ, उधर 22 लाख कम बेश 22 लाख पर एनम के लिहाज से जम्मू कश्मीर में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में लोग विज़िट करते हैं। अगर जो डेवलपमेंट होती है जहाँ, वहीं लोग विज़िट करते हैं ना। अभी आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप अगर उठा के देखें तो आप 22 लाख कह रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि पर एनम हम 30 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं। अगर वो, क्योंकि वो जो आप मुझे गूगल करके बता दें कितना कर रहे हैं पाकिस्तान का जो कश्मीर है, उधर लोग टूरिस्ट कितने आ रहे हैं। वो आप खुद भी कर रहे हैं, लेकिन कम है, मैंने तो किया है, वो कम है, मैंने रिसर्च किया। नहीं, शायद उन्होंने अपडेट ना किया हो, तो ये भी पॉसिबल। अच्छा सर, कश्मीर का बजट कितना होता है हमारे, सर थोड़ा करीब आ जाए, हमारे कश्मीर का बजट कितना है, आपको कितना लगता है, कभी आपने स्टडी किया? अच्छा, उसमें तो शायद मैं एग्जैक्ट आपको फिगर ना बता सकूं, लेकिन जहां तक मैं पाकिस्तान कश्मीर और इंडिया के कश्मीर का बजट को अगर कंपेयर करूँ ना, जो मैंने स्टडी किया है, मुझे एग्जैक्ट फिगर अगर मैं आपको बताऊँ तो वो समझ लें कि ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव और है ना कुछ। आप वो, अब वो बजट किस चीज़ के ऊपर है, आपने तो ये देखना है ना कि वो बजट जो है वो उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। अब उनका ऑब्जेक्टिव ये है इसके अंदर सिंपल कि वो इस तरह से, इस वजह से रिसोर्सेज वहाँ पे लगा रहे हैं कि वो उस कम्युनिटी को अपनी तरफ मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। जबकि पाकिस्तान का मोटिव ये नहीं है। पाकिस्तान का मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कश्मीरी अपनी मर्ज़ी से लाइफ गुजारें, वो अपनी आज़ादी के साथ लाइफ गुजारें, वो अपनी आइडेंटिटी भी रखें। इंडिया का जो अक्सर लोग ना, खास कर कश्मीरी लोग जो, वो कहते हैं कि हम उधर बहुत पुरसकून हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज अब मिल रही हैं, अब हम तरक्की कर रहे हैं, हमें मतलब कि अब ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। इस पर वो प्लांटेड लोग तो कह सकते हैं, देखिए सिलेक्टेड लोग होते हैं ना जो आपको आके व्यूज़ करते हैं, आप उनके, अब देखें वो इंडियन नवाज भी तो है ना, अब वही तो इंडियन नवाज वही होगा जो इंडिया उनको अगर प्रेफरेंस देगा, अगर उनको अपॉर्चुनिटी देगा, वही उनका गुण गाएंगे। नहीं, वो जिनको आप, जिनके लिए अपॉर्चुनिटी या फैसिलिटीज़ पैदा करेंगे, वही आपकी तारीफ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप उनके वो वाले जो आप पॉलिटिक्स के लोग हैं जो ख़ास तौर पर एंटी जो प्रो इंडियन है, अगर आप उनका देखें तो उन्होंने एक हिस्ट्री वहाँ पे गुजारी है। वो कुछ रिसोर्सेज तो ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ पे लगाने, और डेफिनेटली उनके भी कुछ नुमाइंदे होंगे जो ख़ास तौर पर, आपको पता आजकल मीडिया कितना ज़ोर आवर है, तो ये एक गेम होती है। अनाउंसमेंट भाई कितने मतलब उन्होंने अच्छा किया, स्टेप लिया जो जम्मू कश्मीर की जो तरक्की के लिए कर रहे हैं। अच्छा किया है, अच्छा किया। अच्छा किया। अब मैं आपको कहूँ कि आपके घर को आपकी मर्ज़ी के बगैर हम 3-4 कस्टमर्स ले आते हैं और वो कहते हैं जी हम आपको पैसे देते हैं, आप ख़रीदें। नहीं, मर्ज़ी के बगैर नहीं है मेरी, अगर नहीं ना, मेरी बात तो सुन लेना। ये उनकी विल नहीं है, उनकी विल है कि इंडिया से आज़ादी, उनकी विल नहीं है। ये तो बाई फोर्स है ना कि आप अपनी फ़ौज वहाँ पे घुसा देते हो। अभी इंडिया फ़ौज वहाँ से निकाले, अभी ये आज़मा लेना, अभी इंडिया वहाँ से फ़ौज निकाले और इंडिपेंडेंस जो है वो उनसे राय ले, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लोग जो हैं वो किस कदर जो है वो उनसे तंग हैं। अनाउंसमेंट भाई कितने मतलब उन्होंने अच्छा किया, स्टेप लिया जो जम्मू कश्मीर की जो तरक्की के लिए कर रहे हैं। अच्छा किया है, अच्छा किया। अच्छा किया। बस जो हालात चल रहे हैं मुल्क के और इंडिया वाले के, जो उधर दहशत का। अच्छा, उन्होंने रिसेंटली उनके होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इंडिया अपना कश्मीर की इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत के लिए मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए ना 2000 करोड़ पैकेज का ऐलान किया है जो कि कश्मीरी लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। आप क्या समझते हैं उनकी अनाउंसमेंट ये कितनी बड़ी है, या हमारे जो मुसलमान उधर मौजूद हैं कश्मीरी मुसलमान, उनके लिए कितना बड़ी अनाउंसमेंट है, ये कितना बड़ा ऐलान है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से?
बहुत बढ़िया अमाउंट है और वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। हमें तो चाहिए कि करनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, महंगाई की सूरत मतलब है, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है उससे हमारे मुसलमान भाइयों को ही फायदा होगा। बिल्कुल होगा। हमें तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए क्योंकि वो भी मुसलमान हैं और हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर होती है तो तलीमी निज़ाम सही होता है, सेहत का निज़ाम सही होता है, अगर सारा कुछ उधर ठीक होता है ना हमें क्या एतराज़ है भी है, ठीक है अच्छा। जी बिल्कुल। और हमें और पूरे पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस कश्मीरी लोगों में खुशहाली आएगी। बिल्कुल सही बात है। आज़ाद कश्मीर वाले खुशहाल हैं और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वाले। कोई डेवलपमेंट बताएं, कोई प्रोजेक्ट बताएं जो मतलब जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो कश्मीर वाले लोग, पाकिस्तान कश्मीरी लोग ज़्यादा तरक्की में। क्योंकि वहाँ इमरान खान की हुकूमत आई है, वहाँ हर आदमी को सेहत कार्ड मिला है। अच्छा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सर रिसेंटली अमित शाह हैं, उनके होम मिनिस्टर थोड़ा साथ आ जाए। अमित शाह उनके हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया का जो कश्मीर है जिसको जम्मू कश्मीर हम कहते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सेहत के लिए मुख्तलिफ किस्म के 240 प्रोजेक्ट्स के लिए 2000 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया। आप क्या समझते हैं कि उनका ये जो ऐलान है कितना अच्छा है? क्योंकि हमारे मुसलमान भाई उधर रहते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ऐलान किया। आप क्या समझते हैं? वो तो जुल्म कर रहे हैं बहुत कश्मीरियों पे, उन्होंने क्या करना है ऐलान कश्मीरियों के लिए? अच्छा, जुल्म कर रहे हैं, जो 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं। वो जुल्म ही है कश्मीर। उन्होंने समझ लिया कि वो था टेररिस्ट हब या टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, अब उसे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं या कन्वर्ट हो रहा है वो टूरिस्ट हॉटस्पॉट की तरफ। क्योंकि पहले उधर टेररिज्म होता था, दहशतगर्दी होती थी, लेकिन अब उधर लोग मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ दुनिया से आ रहे हैं और आएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ तो कुछ नहीं, जुल्म के अलावा और कोई नहीं हो रहा उधर। मेरा होता लग आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, हाँ जी, आज़ाद कश्मीर से। जी। कौन से इलाके से? ज़िला बिम्बर। कोई मतलब उधर कोई गांव है या शहर है? ज़िला है हमारा। कौन सा ज़िला? ज़िला बिम्बर। आप कभी इंडिया वाले कश्मीर में गए हैं, देखा जाएगा खुद उधर? नहीं, उधर तो नहीं जाने देते, लेकिन बॉर्डर के करीब गए हैं। तो बॉर्डर करीब गए हैं तो आपको फिर कैसे पता लगा कि उधर जुल्म हो रहा है या उधर डेवलपमेंट नहीं हो रही? जुल्म सोशल मीडिया पे चलता है आजकल की। आपने खुद जाकर देखा? नहीं, उधर हम गए ना ही हमें जाने की इजाज़त। अच्छा, तो जो उनके जो होम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए कि 2000 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है और उसको डेवलपमेंट के लिए, आप इसको कैसा समझते हैं? अच्छा ऐलान है कि नहीं? देखो, ऐलान तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए किया होगा। तो वो कश्मीरी लोग हैं ना, वो कश्मीरी भी तो मुसलमानों के लिए नहीं किया होगा। जो कुछ मुसलमान मौजूद है इंडिया में, वो उधर क्या खुशहाल नहीं है? खुशहाल नहीं है, जुल्म हो रहा है उधर। कहाँ देखा जुल्म? जुल्म रोज़ आप खबरें नहीं आती खबरों में। जी। इस तरह तो वो भी कई मतलब पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि कश्मीर में जुल्म कर रहा है इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तानी जुल्म कर रहे हैं कश्मीर में और बलूचिस्तान में। फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि पाकिस्तान क्या वाकई बलूचिस्तान पर जुल्म कर रहा है? देखो, वो तो हमारे मुसलमान भाई हैं। कौन है? कश्मीरी। अच्छा, हाँ जी। तो वही तो मैं कह रहा कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर उनकी डेवलपमेंट के लिए अगर वो उनको दे रहे हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहे हैं, मतलब उनको पैसा दे रहे हैं, तो ये तो बेहतरी बात है, हमारे मुसलमान भाई खुशहाल हो। लेकिन उन पर जुल्म नहीं होना चाहिए, कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। मकसद ये है कि इससे खुशहाली तो आएगी, मतलब उधर मतलब ना, मतलब खुशहाली तो आएगी आवाम को, मतलब उनको फ़ायदा होगा आवाम को। लेकिन मकसूद ये है कि इनका जो मतलब ये सारी चीज़ें जो मतलब ये अनाउंसमेंट करने का जो मकसद है ना, इसके पीछे इनके कुछ अगराज हैं। एक मिनट मैं चेक हाँ, इनके पीछे ना इनके कुछ अगराज हैं, ठीक है ना। पहले इन्होंने देखो, उनको ये एक दफ़ा थी जिसके तहत ना ये लोग ना मतलब उधर अपनी ख़रीदारी नहीं कर सकते, अमलाक नहीं खरीद सकते थे। 370 की आप बात कर रहे हैं? ठीक है ना, 370। अभी उसको इन्होंने बाहर ख़त्म कर दिया, तो भी उधर जाकर ना लोग ना अपनी मतलब मलकियत खरीद रहे हैं ये सारे। अच्छा सर, अगर वो मतलब 2000 करोड़ उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब उधर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा रहे हाँ हैं, जी। तो उधर हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं, बिल्कुल। हमें तो खुशी होनी चाहिए कि उनको बेहतरी होगी, कि उनको फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा होगा। इसमें ऐसी भी शक वाली बात कोई नहीं है, तो उनमें फ़ायदा ही होगा उनका। लेकिन मकसद ये है कि मतलब उन्होंने ये मामला किया ना, ये मतलब अपनी मतलब मेरी अपनी सोच है कि ना, कि इन्होंने ना मतलब हमारे
मुसलमान भाइयों से ना ये ज़्यादती करते हैं, ये ज़्यादती करते हैं। हाँ उधर ना ये ज़्यादती, ये थोड़ा लालच दे रहे हैं, जैसे दुनियावी तौर पर उधर लालच दे के ना उनको मतलब मुतमिन करना चाह रहे हैं। मुतमिन करना चाह रहे तो हैं। हम क्यों नहीं मुतमिन कर पा रहे? हमारे डेवलपमेंट पाकिस्तान वाले क्यों नहीं कर रहे? हम कश्मीर तो बहुत करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? या हमारे ना मतलब जो इधर की जो मतलब हमारी इंतजामिया है ना, जो हमारे मुल्क मतलब जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, ठीक है नहीं, उनकी जो मतलब दिलचस्पी है ना वो इस दर्जे में नहीं है, वो कम है। ये भी होनी चाहिए, जैसे उन्होंने मतलब ये अनाउंस किया है, ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया, तो इनका भी हक बनता है हमारे कश्मीरी भाइयों को मुतमिन करें, कोई ऐसी कोई चीज़ अनाउंस करें जिससे ना हमारे मतलब जो कश्मीरी भाई खुश हो जाएं। आप क्या समझते हैं वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे कि वो उधर से जो दहशतगर्दी काम करके उधर टूरिज्म बढ़ा रहे हैं? आप क्या समझते हैं इंडिया वाले इस मकसद में अपने कामयाब हो जाएंगे? सारी बात है, जिन्होंने कोशिश किया तो जो कोशिश करता है आदमी वो अपने मकसद को पा लेता है। हाँ, बस। आपके लिए ये खुशी का मकान है कि अगर थोड़ा साथ आ जाए कि उधर के मुसलमान लोग खुशहाल हो जाएंगे तो हमें खुशी। हमारे लिए खुशी की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बार हमारी इंतजामिया को भी सोचना चाहिए इसके बारे में। ठीक।